बहुत बहुत नमस्कार। और चुनावों पर आज आपसे थोड़ी बातचीत करते हैं। हाँ जी। उप मुख्यमंत्री जी बिहार के हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज तक पर। सम्राट जी, बीजेपी वाले बिहार के सम्राट कब बनेंगे? जल्द बनेंगे, उसमें कहाँ दिक्कत है। देखिए, आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पिछले 25 वर्षों में काम कर रही है और अभी आगे भी करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी के तौर पर बिहार में 2000 में भी थी, आज भी है और आगे भी आपको ये दिखेगा। मतलब बड़ा भाई बने रहेंगे, दिल बड़ा रखेंगे, उदार दिल रहेंगे और खूब मेहनत करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाने के लिए। देखिए, बीजेपी वाले कह रहे थे कि हम सम्राट जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मेहनत करना चाहते हैं। मैं तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, मेरे लिए जो पार्टी ने किया यही काफी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ताकतवर पार्टी है और लगातार जिस तरह विकास के कार्य में आज मोदी जी के नेतृत्व में काम चल रहा है, आगे भी बिहार में नीतीश कुमार जी और मोदी जी के नेतृत्व में हम लड़ते रहेंगे और आगे विकास को आगे बढ़ाते रहेंगे। आरजेडी कह रही है कि सरकार तो सम्राट जी ही चलाते हैं। नहीं, मैं वो कह रहे हैं कि नीतीश जी की तबीयत ठीक नहीं है। देखिए, आप ही बताइएगा कि हो क्या रहा है। इसका मतलब ये तेजस्वी कह रहे हैं कि तेजस्वी स्वयं कहते थे कि नीतीश कुमार जी जैसा मुख्यमंत्री कोई नहीं है। ये 1 साल पहले की बात है। तो मैं नंबर 2 हूं, ये मैं समझता हूं। नीतीश कुमार जी अपने से सारी चीजों की समीक्षा करते हैं। आज भी कई कार्यक्रम में वो स्वयं गए। प्रत्येक दिन आप देखते होंगे कि वो अपने से समीक्षा करके ही कोई चीजों को फाइनल करते हैं। और ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो ठंडा के समय 60 दिन में पूरे बिहार को घूमते हैं और घूमकर यात्रा करके प्रगति यात्रा के माध्यम से 50,000 करोड़ की योजनाओं को स्वीकृत करने का भी काम। और आज यदि इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे बिहार में, रोड हो, सड़क, बिजली हो, पानी हो, ये नीतीश कुमार जी का प्रयास था, एनडीए का प्रयास था, मोदी जी का सहयोग था। आज पूरी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर बदल गया, उसमें एक बड़ा रोल नीतीश कुमार जी का। लेकिन यही नीतीश कुमार वो मुख्यमंत्री भी हैं जो गमला लेके कभी किसी के सिर पे रख देते हैं। टोपी उनको कल दी गई तो टोपी उन्होंने वापस पहना दी। कभी राष्ट्रगान को लेकर, कभी कहीं पर गए हैं शोक सभा में, वहां फूल। देखिए अंजना जी, क्या है, वो थोड़ा जब मोहब्बत प्यार बहुत करते हैं किसी ऑफिसर से, तो और या जो कलीग्स हैं, वो उनको स्वाभाविक है, एक मोहब्बत के तौर पर उन्होंने ये किया। लेकिन कहीं कोई इशू ही नहीं है, ये उनकी मोहब्बत है कि वो उस लायक लोगों को समझते हैं। अब आते हैं वोट चोरी के आरोप पे। अब विपक्ष कह रहा है कि सरकार मिलके इलेक्शन कमीशन के साथ वोट चोरी करी है। चूंकि एसआईआर बिहार में हो रहा है तो सबसे ज्यादा यहीं पे टारगेट में। अब आप समझिए, 22 लाख लोग मृत पाए गए, तो इनको कैसे वोटर लिस्ट में रखा जाएगा? लगभग 31 लाख लोग जो बाहर परमानेंटली शिफ्ट कर गए, उनको आइडेंटिफाई करके उनसे पूछा जा रहा है कि आप यहाँ वोटर लिस्ट में रहना चाहते हैं कि वहाँ रहना चाहते हैं। 8 लाख लोग का 2 जगह नाम है। और सबसे मिराकल बिहार में ये हुआ कि नेता विरोधी दल जो 2015 का भी चुनाव लड़े, 20 का भी चुनाव लड़े, जिस ईपिक से नंबर से चुनाव लड़े, उसको सरकार, उन्होंने स्वयं पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि मेरा नाम ही नहीं है। और जब इलेक्शन कमीशन ने दिखाया कि ये नाम है, तो दूसरा ईपिक लेके आए। दूसरा ईपिक जो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो कभी तेजस्वी यादव के नाम से इनरोल ही नहीं है। तो स्पष्ट दिखता है कि ये सिन्हा साहब का क्या हुआ? नहीं, सिन्हा जी की दूसरी बात है। आपके साथी एकदम वही मैं बता रहा हूँ। उनका भी तो 2 नंबर निकला। विजय सिन्हा जी ने आवेदन दिया 2024 के बाद 25 में उन्होंने आवेदन दिया कि मेरा वोटर लिस्ट से नाम काटकर लखीसराय कर दिया जाए। यहाँ नहीं कटा और वहाँ जुट गया। तो इनका आवेदन प्राप्त है कि इस नाम को, इसको काटिए और इसको हटाइए, इसको रखिए। यहाँ दूसरी बात है, यहाँ कोई एक तरह से 420 नहीं है, ये तो 420 है। तो लालू जी का परिवार सिर्फ माहौल बना रहा है। बिहार में कोई एसआईआर का मुद्दा ही नहीं है। माहौल बन गया तो क्या कीजिएगा? किस चीज आपके पास काउंटर करने का तरीका क्या है? वो तो वोट चोरी सब जगह कह रहे हैं। अरे देखिए, जो चोर होता है वो यही हल्ला करता है। एक राष्ट्रीय स्तर का चोर है और एक प्रदेश स्तर का चोर है। एक परिवार जिसने बिहार को लूटा,
चारा खाया बेजुबानों का और जमीन के बदले नौकरी दिया। और राष्ट्रीय स्तर पर तो आप समझ ही रहे हैं, जिसने गांधी परिवार ने जिस तरह भारत को लूटा है 55 वर्ष तक, यदि इस देश गरीब है, ये देश गरीब है तो गांधी परिवार दोषी। इस देश का बंटवारा हुआ तो गांधी परिवार दोषी, दूसरा तो कोई है ही नहीं। 55 वर्षों तक सुपर पावर के तौर पर इन लोगों ने काम किया।